नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। चलिए, दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली को नई मुख्यमंत्री मिल गई हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होने जा रही हैं। कल शपथ ग्रहण समारोह है। 12:35 वक्त रखा गया है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आज विधायक दल की बैठक हुई। उस बैठक में रेखा गुप्ता का नाम का प्रस्ताव रखा गया। जिन लोगों ने नाम का प्रस्ताव रखा उसमें प्रवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय और विजेंद्र गुप्ता हैं। इन तीनों ने इनके नाम के प्रस्ताव को रखा और तमाम बाकी जो 47-48 विधायक हैं, रेखा गुप्ता जी को मिलाकर 48 विधायक जो हैं, सब ने समर्थन किया इस नाम का और उनके नाम पर मुहर लग गई। कमान जो है दिल्ली की, वो एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता संभालेंगी। इससे पहले भी 3 और मुख्यमंत्री दिल्ली की रह चुकी हैं, सुषमा स्वराज, अतिशी सिंह और शीला दीक्षित। चौथी मुख्यमंत्री जो बनेंगी वो रेखा गुप्ता बनेंगी। कल बाकी जो 6 और मंत्री हैं मुख्यमंत्री के अलावा, वो भी शपथ लेंगे। अटकलें उनकी भी लगाई जा रही हैं कि कौन कौन मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री के रूप में शपथ ले सकता है। हालांकि अभी इस पर कुछ भी साफ नहीं बताया गया है, इस पर कोई भी तस्वीर नहीं खींची गई है कि ये लोग मंत्री बन सकते हैं। लेकिन रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे रेस में चल रहा था। नाम वैसे कई थे, लेकिन उन नामों में रेखा गुप्ता का पिछले 2 दिनों से खासकर उनका नाम बहुत तेजी से आगे बढ़ा और आज उनके नाम पर मुहर लग गई। वैसे तो प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, आशीष सूद, जितेंद्र महाजन, तमाम ऐसे विधायक थे जिनके नाम पर चर्चा हो रही थी। लेकिन रेखा गुप्ता जो उन्होंने अभी तक अपने राजनीतिक करियर में जितने काम किए हैं, पार्टी के लिए, संघ के लिए, विद्यार्थी परिषद में रहते हुए, उसको देखते हुए आला कमान ने यह फैसला किया कि दिल्ली की कमान रेखा गुप्ता के हाथ में ही होना चाहिए। रेखा गुप्ता को बनाने का जो फैसला पार्टी ने किया, उसके पीछे वजहें आखिर क्या रही। मैं 3 ऐसी वजहें आपको बताता हूं जो आपको साफ कर देगा कि इस फैसले के पीछे पार्टी की रणनीति क्या है। एक सबसे पहला जो है महिला मुख्यमंत्री का देना, क्योंकि आपको याद होगा कि कई ऐसी योजनाएं या संकल्प पत्र में कई ऐसे वादे किए गए हैं जो सीधे सीधे महिला वोटरों से जुड़ा हुआ है या दिल्ली की जो महिला नागरिक हैं उनसे जुड़ा हुआ है। उसमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जो एक बिंदु है वो ये है कि हर महीने जो 2500 रुपए देने की बात की गई है, वो सबसे बड़ा एक हथियार पार्टी के हाथ है और वो जैसे ही ये मुख्यमंत्री बनेगी और कैबिनेट की पहली बैठक होते ही ऐसा माना जा रहा है कि यह फैसला लागू कर दिया जाएगा। दूसरा, ये चर्चा हो रही थी कि पूरे जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर अभी महिला मुख्यमंत्री कोई नहीं है। उस नाते से भी महिला मुख्यमंत्री का दिल्ली में होना लगभग तय माना जा रहा था। हालांकि लोग इसलिए खुलकर नहीं बोल रहे थे कि जब तक नाम का ऐलान नहीं हो जाता, खासकर बीजेपी में कुछ कहना जल्दबाजी माना जाता है और ये उम्मीद किया जा रहा था कि अमित शाह, मोदी, जेपी नड्डा, तमाम आला कमान जितने भी लोग हैं वो क्या फैसला करते हैं और आधिकारिक तौर पर जो नाम सामने आएगा उसके बारे में बताए जाएंगे। तीसरा जो मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो दिल्ली में जो वोटर हैं वो वोटर करीब महिलाएं जितनी वोटर्स थी, वो इस बार जो वोट है वो बीजेपी को गया है और यही मान रही है पार्टी कि अगर महिलाओं का साथ मिला है तो वो साथ आगे भी बना रहे। इसलिए भी महिला नेतृत्व करे दिल्ली की, इसलिए रेखा गुप्ता का नाम सामने आया। यानी कि 3 वजहें थी जिनकी वजह से पार्टी ने यह फैसला किया कि रेखा गुप्ता दिल्ली को आगे लेकर चलेंगी और जो जो वादे किए गए पार्टी की तरफ से उसको पूरा करेंगी। रेखा गुप्ता के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो विद्यार्थी परिषद से जुड़ी सबसे पहले और 1996 में वो अध्यक्ष के पद पर रही। डूसू में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन में वो अध्यक्ष पद पर रही। वो मेयर भी रही और पहली बार विधायक चुनी गई और राष्ट्रीय महिला जो मोर्चा है उसकी वो उपाध्यक्ष भी हैं और साथ ही संगठन चलाने का
उनको एक बड़ा और अच्छा अनुभव है और वो नेतृत्व क्षमता जो कहते हैं वो भी उनके पास जबरदस्त है। आरएसएस का समर्थन है उनको। माना यह जा रहा है, जो खबर हमें मिली, कि उनके नाम का जो प्रस्ताव है वो आरएसएस ने रखा था, जिसको पार्टी ने मान लिया, क्योंकि पार्टी और संघ दोनों के सुझाव पे, दोनों के विचार करने के बाद ये नाम तय हुआ है। तो रेखा गुप्ता हर पैमाने पर फिट पाएगी, इसलिए उनका नाम फाइनल हुआ है। अब जब सब कुछ हो गया है, कल शपथ ग्रहण है 12:35, जैसा कि मैंने आपको समय बताया। कल तमाम लोग मौजूद रहेंगे। बीजेपी के जितने भी बड़े मुख्यमंत्री, 20 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, उप मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ नहीं होंगे, लेकिन वहां से उप मुख्यमंत्री जो हैं वो शामिल होंगे, और बाकी नीतीश कुमार शायद नहीं आ रहे हैं, तो उनके तरफ से भी उनका प्रतिनिधि मंडल कोई शामिल होगा। यानी कि पूरे देश भर से जहां जहां एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो लोग शामिल हो रहे हैं और भी वीआईपीज आ रहे हैं। मैंने एनडीए के नेताओं का भी नाम आपको गिनाया कि वो भी लोग मौजूद रहेंगे। बाकी साधु संत, बॉलीवुड, तमाम वीआईपीज देश के शामिल होने जा रहे हैं। 30,000 अनुमान लगाया जा रहा है कि मेहमान वहां पर होंगे। कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से आमंत्रण दिया गया है, क्योंकि ये बड़ा जलसा है, बड़ा जश्न है, और ये जश्न का मैसेज पूरे दिल्ली में जाना चाहिए। तो ये तो मैंने अभी तक बताया कि रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। 6 और मंत्री बनेंगे। उसके अलावा कल शपथ ग्रहण होगा। लेकिन एक चीज मैं और आपको जोड़ दूं कि जो ये 6 मंत्री और बनेंगे, वहां पर भी हर वर्ग और समाज का ध्यान रखा जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। यानी कि एक मंत्री सिख समाज से, जिसमें आशीष सूद का नाम बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। आशीष सूद का नाम सीएम पद के रेस में भी था, लेकिन अब वो मंत्री बनेंगे ऐसा कहा जा रहा है। पूर्वांचल से एक नाम आएगा, वो नाम अभी कौन है नहीं पता, लेकिन पूर्वांचल से भी 2-3 नाम चल रहे हैं। उस पर अटकलें अभी लगाना जल्दबाजी होगी, इसलिए मैं कोई भी अटकल उस पर नहीं लगा रहा है। अटकलबाजियों का दौर कल खत्म हो जाएगा। उसी तरह के महिला और वैश्य समाज दोनों को पूरा करते हुए रेखा गुप्ता सीएम बन गई हैं। जाट समाज जो है उसके लिए ये माना जा रहा है कि नंबर 2 की जो पोजीशन होगी पार्टी में, सरकार में, माफ कीजिएगा, वहां पर प्रवेश वर्मा की होगी। कहा यह जा रहा है कि हो सकता है उनको डिप्टी सीएम का पद दे दिया जाए। यानी कि प्रवेश वर्मा, आशीष सूद और पूर्वांचल, ये 3 ऐसे हैं, और एक क्योंकि हर सरकार में पिछड़ी जाति से एक नुमाइंदगी रहती है, उसमें राजकुमार चौहान का भी नाम आ रहा है। राजकुमार चौहान वही है, आपको याद होगा, जो शीला दीक्षित के सरकार में भी थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। उनका नाम भी शामिल है, मंत्रियों की जो लिस्ट बनी है उसमें राजकुमार चौहान भी बन सकते हैं। इसके अलावा 1-2 और नाम हैं जिस पर चर्चा हो रही है। जो कल शपथ लेंगे वो नाम फाइनल हो जाएगा। यानी कि मंत्रिमंडल में 7 लोग रहेंगे, मुख्यमंत्री समेत। ये तो एक पार्ट रहा। दूसरा भाग, सीएम बनने के बाद जो चुनौती है रेखा गुप्ता के पास, रेखा गुप्ता उसको कैसे देखेंगी और उसको कैसे इंप्लीमेंट कराएंगी दिल्ली में। सबसे पहले जो है, महिला मुख्यमंत्री होने के नाते महिलाओं से जो जो वायदे किए गए थे उसको पूरा करना पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी प्राथमिकता जो है, जो बुनियादी चीजें थी, जो जरूरतें थी दिल्ली वालों के लिए, वो पूरा जो नहीं हुआ अरविंद केजरीवाल की सरकार में, वो पूरा करना इनकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जैसे सड़क, बिजली, साफ पानी, यमुना की सफाई, सीवर जैसी चीजें हैं, उस पर इनको फोकस करना होगा। इनको ये ध्यान में रखना होगा जो ये काम करेंगी उस काम का मैसेज, क्योंकि ये दिल्ली है और दिल्ली को पूरा देश देखता है, और वो जो काम करेंगी उसी को लेकर ये बिहार का चुनाव लड़ने जाएंगे। यानी कि बीजेपी चाहेगी कि दिल्ली में एक ऐसा मैसेज बने, काम का एक ऐसा माहौल बने कि उस माहौल को लेकर, उस काम को लेकर हम बिहार की जनता के पास भी जाएं और लोगों को बता सके, वहां की जनता को बता सके कि दिल्ली हमारी ऐसे इस तरीके से काम करके आगे बढ़ रही है। विकास का रास्ता जो हमने तय किया था उस रास्ते को हम ऐसे नाप रहे हैं, और बिहार में भी अगर फिर से
एनडीए की सरकार आती है तो हम यहाँ भी उसी पैमाने पर काम करेंगे, उसी स्किल पर नाप कर काम करेंगे। तो ये एक चुनौती होगा जो संकल्प पत्र में जो वायदे किए गए थे, जो बीजेपी की एजेंडा है, उसको पूरा करना। तो ये एक अच्छी खबर है दिल्ली वालों के लिए। दिल्ली का मुख्यमंत्री जो चुना गया है वो मुख्यमंत्री हर तरीके से, हर पहलू से सटीक है, बढ़िया है। आलाकमान का ये जो फैसला था शानदार फैसला है, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बनाया जाना, क्योंकि बहुत लंबे समय से यहाँ की राजनीति उन्होंने किया है, वो जानती हैं दिल्ली। हालांकि उनका जन्म हरियाणा में हुआ, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका पूरा जो जीवन है अभी तक का 50 साल की उम्र है उनकी, जो उनका पूरा जीवन है वो दिल्ली में बीता है। और वो शुरुआती दौर से, यानी जो बेसिक होता है विद्यार्थी जीवन से, और विद्यार्थी जीवन में जो राजनीति अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए उन्होंने जो किया, तो वो एक एक चीज और एक एक समस्या को जानती हैं दिल्ली में, और उसको कैसे एड्रेस करना है वो भी जानती है रेखा गुप्ता कि उसको वो कैसे करेंगी। और जो आला कमान यानी कि केंद्र सरकार और डबल इंजन की जो सरकार है, वहां से कैसे कोऑर्डिनेशन करना है, उसको भी ये करने में क्षमता रखती हैं, ये कर सकती हैं, करेंगी। और डबल इंजन की सरकार को आगे बढ़ाकर दिल्ली को विकास के रास्ते पर ले जाएंगी। मनकई की तरफ से भी रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहूंगा। मुख्यमंत्री बनी है, दिल्ली की जनता के लिए वो खूब बेहतर काम करे, ऐसी हमारी कामना है। और आज की इस वीडियो में मैं अब आपको एक चीज और ऐड कर दूं कि जो 10-12 नाम थे उसमें रेखा गुप्ता का नाम जो फाइनल हुआ, वो फाइनल होने के सबसे बड़ी वजह जो रही, सबसे बड़ी वजह जो रही वो रही कि महिलाओं के नेतृत्व में या महिलाओं को राजनीति में उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो कैसे उसको बढ़ाया जाए, उसको लेकर पीएम मोदी बहुत आगे रहते हैं और वो चाहते हैं कि इस पूरे सिस्टम में महिला को आगे रखा जाए। उसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जिनको राष्ट्रपति बनाए। यानी कि जहाँ मौका मिलता है और जहाँ उनको लगता है कि महिला की भागीदारी होनी चाहिए, वहाँ पर उसको आगे लाकर वो पीएम मोदी आधी आबादी को उसका जगह दिलाते हैं। यही सबसे बड़ी वजह सामने आई, जिसको मैंने सबसे अंत में कहा, वो यही है कि महिला भागीदारी को बहुत प्रमुखता से स्थान देते हैं पीएम मोदी। और सबसे बड़ी वजह यही रही कि रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है। फिलहाल इस वीडियो में आज इतना ही। कल शपथ ग्रहण समारोह है, उसके बाद हम फिर आपसे मिलेंगे। लेकिन चलते चलते आपसे अनुरोध कर दें कि मनकई को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारी मुलाकात आपसे यूं ही होती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।